जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय राधा रानी को चरणों में प्रणाम करते हुए आपको स्मरण कराते हैं कि राधा रानी कौन है। राधा रानी का जन्म किस प्रकार हुआ। एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। 24 अवतारों में से भगवान का एक अवतार मोहिनी अवतार। जब उस अवतार के दर्शन से सभी देवी देवताओं ने उस अवतार के दर्शन कर सम्मोहित हो गए। सोचने लगे कि ये मेरी भार्या बने, ये मेरी पत्नी बने। सबके मन में यही विचार थे। और भगवान बड़े बड़े राजाओं को देख रहे हैं, इनके मन में भी यही विचार है। और वहां पे श्री सूर्यदेव भगवान ने जब मोहिनी भगवान के दर्शन करे तो मोहिनी भगवान को देख कर कहने लगे ये हमारी पुत्री होने देती। भगवान ने सारे भावों को छोड़ करके श्री सूर्यदेव की ओर देखे। प्रभु क्या आपका यही भाव है? देव ने कहा आप है, मेरा यही भाव। भगवान ने कहा मेरे को पुत्री रूप में पाना, एक बार तो पुत्र रूप में पाना, तो एक बार तुम तपस्या करो तो मैं पुत्र रूप में आ भी सकता हूँ, लेकिन पुत्री रूप। कहा आप तपस्या करो, अगर मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया तो आप क्या मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊं। मैं मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके हूँ, आप तपस्या करो। सूर्यदेव ने घोर तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उनका एक राजा के जन्म में भी तपस्या उन्होंने बहुत करी, लेकिन जब बृषभान जी के रूप में आए उन्होंने तपस्या करी भगवान की। जब तपस्या करी उन्होंने कहा अब तपस्या करना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या चालू करी। अब जब ब्रह्मा जी की तपस्या चालू करी, आज ब्रह्मा जी की तपस्या चालू करते ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो वरदान क्या चाहिए तुम? कहा प्रभु वरदान हमें कोई और देगा, वरदान हमें कोई और देगा। कहा मेरे से क्या चाहिए थे? आप उन्हें याद दिला के आओ कि आपके लिए कोई प्रतीक्षा हजारों सालों से कर रहा है। कहा तो हमारी तपस्या इतनी अच्छी है, इतनी घनघोर है कि तुम्हारी तपस्या से वो प्रसन्न होकर खुद ही आ जाएंगे, फिर भी आप जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मेरा भी थोड़ा बहुत सहयोग हो जाएगा। कहा वचन दे के जाइए। कहा तो आज ब्रह्मा जी ने बरसाने पे, आज भी ब्रह्म पर्वत है, ब्रह्म पर्वत के रूप में बरसाने पे निवास करने लगे। और आज ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान के पास गए और भगवान के पास जाके कहा प्रभु आपके भक्त दर्शन के लिए सारे देवी देवता सोच रहे कि वो मोहिनी स्वरूप कब वापस आएगा, वो मोहिनी स्वरूप फिर से कब आएगा। प्रभु अब जाइए और जा करके भगवान जी के घर में। अरे ब्रह्मा जी मैं तो सही में भूल गया था कि मेरे को भी कहीं जाना है। वहां से ब्रह्मा जी गए, भगवान विचार करने लगे देव की वसुदेव के यहाँ भी जाना है, यशोदानंद के यहाँ भी जाना है। पहले ही से 4 मम्मी पापा हैं और ये कीर्ति माता और बरसवान जी 6 मम्मी पापा। क्या करें क्या करें। भगवान विचार करने लगे। तभी भगवान एक प्रतिबिंब के पास जाके खड़े, प्रतिमा के पास जाके
जैसे ही दर्पण के पास जाके तो भगवान अपने स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। भगवान को सारे भक्तों के भाव पसंद है, लेकिन जब वो प्रतिमा के सामने आते तो सबसे प्रसन्नता तब होती है भगवान को अपना स्वरूप देखते, तब भावों से अधिक अपना प्रतिबिंब प्रिय है। आज भगवान जब श्रृंगार आरती होती है, बिहारी जी की होती है, राजा वल्लभ जी की होती है, तो प्रतिबिंब के दर्शन कराए जाते हैं, तो अपने आप को देख के न जाने कहा समझे ज्यादा ही तरह। आज विष्णु जी लक्ष्मी जी की अटैची उठा के लाए श्रृंगार करने के लिए, और उस प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया, और जैसे ही स्थिर किया तो आज भगवान ने हाथों में कंगन पहनाया, पैरों में पायल पहनाई, और घुंघराले बाल करे, और इधर मुख में छोटो छोटो काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई और बिंदी लगाई। साक्षात परमात्मा हमारी श्री जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और आज इधर जैसे ही श्रृंगार किया, भगवान ने चुन्नी उड़ाई, चुन्नी उड़ाने के बाद भगवान ने श्याम वर्ण से गौर वर्ण किया। जैसे ही गौर वर्ण किया तो आज उस प्रतिमा से बहुत तेज रोशनी निकली। आज ठाकुर जी ने भी नेक देर को अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो भगवान उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। जैसे ही मोहित हुआ, भगवान ने सबसे पहले खड़े होकर दंडवती करी। दंडवत करने के बाद किशोरी जी ने कहा, क्या भाव है? भगवान ने कहा, वैराग्य की उत्पत्ति हुई, ज्ञान की उत्पत्ति हुई, भक्ति की उत्पत्ति हुई, लेकिन प्रेम की उत्पत्ति नहीं। प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए ये भाव है। और मैं जब मोहिनी रूप धारण करता हूँ सभी मोहित हो जाते हैं, लेकिन मेरे को मोहित करने वाला स्वरूप मैंने आज देखा। किशोरी जी ने कहा, क्या करना है प्रभु? कहा, श्री सूर्यदेव, श्री सूर्यदेव के अवतार से भगवान जी के यहाँ जाना। जैसे ही ये बात श्रवण करी, किशोरी जी ने कहा, ठीक है। आज इधर श्री किशोरी जी 4:40 पे जन्म हुआ। प्रतिदिन की तरह विश्वान जी यमुना स्नान करने के लिए जाते, और जब यमुना स्नान करने के लिए जाते तो कमल के फूल के मध्य में श्री किशोरी जी के दर्शन करे। तो आज तुरंत किशोरी जी को उठा करके देखा, आहा कितनी सुंदर लाली प्रकट भई है, और तुरंत कीर्ति के पास ले गए। कीर्ति ने कहा, जी कहाँ है? कहा, लाली है हमारी। कहा, कीर्ति किशोरी नाम है यहाँ। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज भगवान का जब जन्म हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ तो 12 बजे दिन में होता है, रात्रि में 12 बजे होता है। सूर्यवंश में आते, चंद्रवंश में। हमारी राधा रानी का 4:40 में जब सूर्य निकलता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम भजन करते हैं और हमें आज क्या करना है ये सोचते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो कमल जैसे फूलों की उत्पत्ति होती है।
और चिड़ियों के बोलना और कई कई सुंदर काम होते हैं। आज उसी समय बृषभानु जी की कन्या आज इधर जब लाए गोद में देखा, इतनी सुंदर कन्या, और इधर जब बृषभानु जी को कन्या का जन्म हुआ तो बृषभानु जी के जो साथी थे वो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद जी का जो परकर था वो कहते बृषभानु के भाव भयो जय किशोरी लाल की। बहुत बधाई लुटाई और कई दिन बीत गए, लेकिन श्री किशोरी जी की आंखें नहीं खुल रही हैं, नेत्र नहीं खुल रहे। बड़े बड़े संतों से दिखवाया, महंतों से दिखवाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता। नारद जी ने कहा कि भगवान स्वयं आए। भगवान जो राधा रानी है परमात्मा की आत्मा है, राधा रानी अलग नहीं है, कृष्ण और राधा एक ही है। नारद जी बृषभानु जी के यहाँ गए, कहा हम भविष्य बताते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं। आज अपने पुत्र की दिखवाया, बृषभानु जी ने पुत्रों के बारे में बताया, पत्नी के बारे में बताया, बृषभानु जी के बारे में बताया। कई दिन हो गए बताते बताते, लेकिन बृषभानु जी अपनी लाली का दर्शन नहीं कराए। तो आज जब लाली का दर्शन नहीं कराए, एक दिन नारद जी अपनी गोद में एक कन्या को खिला रहे थे। जब उस कन्या को खिला रहे थे तो बृषभानु जी ने सोचा कि हमें भी अपनी कन्या के तुरंत ही नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जाकर के कहा, हे बाबा, हमारी लाली जब ते जन्म भयो है तब ते हमारी लाली नेत्र ना खोल रही, नेत्र नहीं खोल रही है। नारद जी तो सोच ही रहे थे कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। कहा अभी तक आपने क्यों नहीं बताया? संकोच है, संकोच की क्या बात की हमें, ले चलो जल्दी। आज नारद जी जैसे ही ले जाने लगे, एक दरवाजा खोला, दो दरवाजा खोले, तीन दरवाजा खोला और देखा कि पालने में श्री किशोरी जी, पालने में श्री किशोरी जी राम लेटी हुई है। नारद जी गए, प्रणाम किए, कहा मंत्र फूकने पड़ेंगे, जादू टोटका करना पड़ेगा, हम ऐसे ना हो। शिवान जी ने कहा हमारी लाली बड़ी कोमल है, मत कहा हम बिना छुए करेंगे। आज नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी कहने लगे, हे कृष्ण मनोमन हारिणी श्री वृंदावन ब्रज प्रियम। जैसे ही इसका गान किया तो आज तुरंत ही धीरे 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 श्री हमारी किशोरी जी के नेतृत्व नारद जी गान करने लगे। आज किलकारी मार करके हमारी किशोरी जी हंसने लगी और करताल का निनाद करने लगी, हे कृष्ण मनोहारिणी हे वृंदावन ब्रज प्रियम। आज सब गान करने लगी। नारद जी ने कहा आपको ये भायो और तेज तेज, और नारद जी पलने के चारों ओर घूम घूम के वीणा बजाते हुए राधा रानी करताल बजा रही है, हे कृष्ण मनोहारिणी हे वृंदावन ब्रज प्रियम। आज भगवान जी ने कहा बहुत देर हो गई, दरवाजा खोल के देखो, अरे यहाँ तो कीर्तन चल रहा है। और लाली को देखा, किलकारी मार के हंस रही है और किलकारी मार के करताल बजा रही है। आज तुरंत ही
जैसे ही ये भाव को देखा भगवान जी ने, नारद जी बाहर आए। भगवान जी ने कहा, भगवान जी से कहा कि आप इसका जप करना, जब भी ये आपको दृश्य देखना हो तब ये इसका गान करना। नारद जी चले गए। माता कीर्ति गोद में लेकर के रुदन करने लगी। जब रुदन करने लगी, हमारी लाली के नेत्र तक ना खुले, ना जाने बाबा टोटका ना जाने कहा करके चलो गो। आज भगवान जी ने उसी का फर्ज आप किया। हे कृष्ण मनोवन हारिणी, कृष्ण जैसे ही कहा राधा रानी के नेत्र खुल गए और हे कृष्ण मनोहारिणी श्री वृंदावन व्रज प्रियम, और राधा रानी करताल का निनाद करने लगी और सारा बरसाना आ गया। और जैसे ही सारे बरसाने वाले आए, आ करके सब गान कर रहे हैं कृष्ण मनोहारिणी श्री वृंदावन व्रज प्रियम, सब गान कर रहे हैं और राधा रानी करताल बजा रही है, किलकारी मार के हंस रही है। तब सारे उड़सवाने वालों को पता चला कि किशोरी जी का श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ, और खूब बधाई लुटाई। और इधर राधा रानी के कुछ समय बाद नेत्र खुले। बोलिए राधा रानी सरकार की।